हेलो स्टूडेंट। ऑल क्लास स्टडी में आज हम लोग कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं मैथ का। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू मतलब 0 नहीं। हमने आपको पहले बताया था कक्षा 8 में, आप वीडियो है देख लीजिएगा। कक्षा 8 में बताया था पूर्णांक के बारे में, प्रकृत संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया था। और अभी भी वो वीडियो है, आप पिछली कक्षाओं का वीडियो देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि p बाई क्यू के रूप में हम लोग जब किसी चीज़ को लिखते हैं और अगर जीरो नीचे बटा में जीरो नहीं आता है तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। अभी यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमारा जीरो है तो ये p इक्वल टू ज़ीरो है और हमारा q जो है q सपोज कीजिए कि q बराबर अगर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो आप देख सकते हैं कि हम अगर इसको ऊपर में p बाई क्यू के रूप में जब लिखते हैं तो हमारा 0/1 या 0/2 या 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ये जीरो को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि q के जगह पे हमारा देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया। जीरो नहीं आना चाहिए, जो जीरो नहीं आया। अगर जीरो रहता तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता। और जीरो हमारा पूर्णांक है, जीरो जो है हमारा पूर्णांक संख्या है। तो यही हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, किसी भी संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। उसको सिर्फ और जितना परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है उससे एक अधिक से दो, क्या बोलते हैं उसको, 3 और 4 अगर है यहाँ पे तो उस संख्या में जो फर्स्ट संख्या है उसमें जितना संख्या बोला कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं एक अधिक संख्या लेके नीचे और ऊपर गुना करते हैं और गुना करने के बाद आपको आगे बताते हैं किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है, तो हमको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 है। तो एक अधिक लेंगे तो यहाँ पे हमारा गुना में हो जाएगा। हम बताएं कि नीचे और ऊपर यानी कि बट्टा में करके नीचे और ऊपर एक अधिक गुना करना है, एक संख्या अधिक। 6 परिमेय संख्या बोला है इसलिए हम इसको 7 से गुना करेंगे, ये 7/7 से। और इसी तरह से हम लोग 4 में भी करेंगे, 4 को भी 4 में हम लोग फिर वही संख्या से गुना करेंगे जिस संख्या इसमें किए, 7/7। और अब हम इसको देखते हैं आगे क्या हो जाता है हमारा कि 3 सते 21 और बटा 7 और 4 सते 28/7। अब इसी के बीच में हमारा जो आएगा वो परिमेय संख्या है। तो हमारा 5 परिमेय संख्या इस तरह से हुआ। 22/7 पहला, बीच में बोल रहा है इसलिए 21/7 के बाद वाला लेंगे, 22/7। दूसरा हो गया 23/7। तीसरा हो गया 24/7 और चौथा हो गया 25/7 और 1 2 3 4 और पांचवा हो गया हमारा 26/7 और छठा हो गया आपका 27/7। यही आपका आंसर हो गया। एकदम बहुत इजी है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी पहले से जो परिमेय संख्या है वो बटा में दिया हुआ है यानी भिन्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। 3/5 है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हमको 5। तो हम आप लोगों को बताए थे कि एक अधिक लेकर के उसको गुना करना है नीचे ऊपर। तो यानी कि हम लोग इसको गुना कर देंगे 6/6 से। चूँकि हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है इसलिए इसको हम 6/6 से गुना करेंगे। और इसी तरह से हम लोग 4/5 को भी सेम यही कंडीशन से गुना करेंगे 6/6 से। जब गुना करते हैं तो हमारा आता है 3 छक्के 18
18 हो गया 30, और इसको गुना करते हैं तो 4 छक 24, 24 बट्टे हो गया हमारा 30। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या वो हो रहा है आपको 19/30, एक दूसरा हो गया 20/30, तीसरा हो गया 21/30, और चौथा हो गया आपका 22/30, और पांचवा हो गया डियर स्टूडेंट्स 23/30। यही हमारा 5 परिमेय संख्या जो 3/5 और 4/5 के बीच में हुआ। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही इजी था, और किसी तरह का कोई परेशानी अगर हो तो आप कमेंट करें। और हाँ, एक चीज़ और है कि आपको हम एक HW में क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आप बना के कमेंट में आप इसका आंसर लिखिएगा। 1/2 और 1/2 और 2/2 के बीच आप हमको दो परिमेय संख्या का कमेंट में आंसर बताना है। दो परिमेय संख्या, देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इसका आंसर बताते हैं। सेम इसी तरह से बनेगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करें। थैंक यू।